Hey luminary traders, welcome back to the channel. आज मैं आपको बताऊंगा कि आप सिर्फ $16 से ट्रेडिंग शुरू कैसे कर सकते हैं। साथ ही मैं कुछ प्रॉप फर्म्स के रूल्स भी एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप और फर्म्स के रूल्स कंपेयर करना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट luminarytrader.com पर विजिट कर सकते हैं। चलो सबसे पहले एपिक्स और बुलिनॉक्स को $50,000 के अकाउंट के लिए कंपेयर करते हैं। इवैल्यूएशन के रूल्स, इवैल्यूएशन पास करने के लिए मिनिमम दिन, एपेक्स 1 दिन, बुलिनॉक्स 5 दिन। आप 1 दिन में टारगेट पूरा कर सकते हैं, लेकिन अगले 4 दिन ट्रेड करना जरूरी है। बस ट्रेड लेकर तुरंत बंद करना होगा। कॉन्ट्रैक्ट्स माइक्रो मिनी, एपेक्स 10 मिनी 100 माइक्रो, बुलिनॉक्स 7 मिनी 70 माइक्रो। कॉन्ट्रैक्ट साइज कंसिस्टेंसी दोनों में जरूरी नहीं, आप रोज कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइज चुन सकते हैं। DCA डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग दोनों में अलाउड है, जितने चाहें एग्जिस्टिंग ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। स्कैल्पिंग और माइक्रो स्कैल्पिंग दोनों में अलाउड है, जितने चाहें छोटे ट्रेड ले सकते हैं। न्यूज ट्रेड कर सकते हैं, दोनों में हाँ। मिनिमम ट्रेड रिक्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ टाइम, कॉन्ट्रैक्ट, मोनी दोनों में नहीं। ड्रॉ डाउन, इंट्राडे यूओडी और कितना, एपेक्स इंट्राडे ड्रॉ डाउन $2,500। बुलिनॉक्स इंट्राडे और एंड ऑफ डे दोनों ऑप्शन हैं, $2,500। टोटल ड्रॉ डाउन दोनों में $2,500। ड्रॉ डाउन कब रुकता है, $2,600 तक। उदाहरण के लिए अगर आपका अकाउंट $50,000 का है तो $52,600 पर पहुंचने के बाद ड्रॉ डाउन मूव करना बंद कर देता है। कंसिस्टेंसी रूल दोनों में नहीं। ट्रेड का लास्ट टाइम दोनों में 4:59 अपराह्न EST। प्लेटफॉर्म्स दोनों में अलग अलग हैं, आप हमारी वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। मैक्सिमम अकाउंट्स दोनों में अनलिमिटेड। फंडेड अकाउंट के रूल्स, स्केलिंग प्लान दोनों में आपको उसी कॉन्ट्रैक्ट साइज में ट्रेड करने की परमिशन है जो आपने इवैल्यूएशन में किया था। मिनिमम बैलेंस तक पहुंचने की कोई आवश्यकता नहीं है। कॉपी ट्रेडिंग दोनों में हाँ, लेकिन बुलिनॉक्स में दूसरी फर्म्स के साथ कॉपी ट्रेडिंग न करें। कॉन्ट्रैक्ट साइज कंसिस्टेंसी दोनों में रोज सेम कॉन्ट्रैक्ट साइज ट्रेड करने जरूरी है। DCA डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग दोनों में अलाउड है, जितने चाहें एग्जिस्टिंग ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। स्कैल्पिंग और माइक्रो स्कैल्पिंग दोनों में अलाउड है, जितने चाहें छोटे ट्रेड ले सकते हैं। न्यूज ट्रेड कर सकते हैं, दोनों में हाँ। मिनिमम ट्रेड रिक्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ टाइम, कॉन्ट्रैक्ट, मोनी दोनों में नहीं। ड्रॉ डाउन क्या एंड ऑफ द डे है या इंट्राडे और कितना है। एपेक्स इंट्राडे ड्रॉ डाउन $2,500। एक ट्रेड में दिन की शुरुआत के ट्रेडिंग बैलेंस का 30% से अधिक नुकसान न करें। बुलिनॉक्स इंट्राडे ऑप्शन एंड ऑफ दो डे ऑप्शन $2,500। ड्रॉ डाउन कब रुकता है, $2,600 तक। उदाहरण के लिए अगर आपका अकाउंट $50,000 का है तो $52,600 पर पहुंचने के बाद ड्रॉ डाउन मूव करना बंद कर देता है। इनएक्टिविटी रूल, एपेक्स नहीं, बुलिनॉक्स हफ्ते में कम से कम 1 ट्रेड, नहीं कर पाए तो फर्म को कांटेक्ट करें। ट्रेड का लास्ट टाइम दोनों में 4:59 अपराह्न EST। मैक्सिमम अकाउंट्स, एपेक्स 20, बुलिनॉक्स 11। 3 मास्टर अकाउंट एक साथ एक्टिवेट कर सकते हैं। हर नए अकाउंट के लिए आपके पास पहले से एक्टिवेट किए गए अकाउंट्स में से एक में $2,600 होना चाहिए। पे आउट रूल्स, मिनिमम दिन पे आउट के लिए, एपेक्स 8 दिन, बुलिनॉक्स 10 दिन। मिनिमम अर्निंग रिक्वायर्ड, एपेक्स $2,600 $500 तक निकाल सकते हैं। बुलिनॉक्स $2,600 प्लस बैलेंस होने पर निकाल सकते हैं। आपको $2,600 की राशि बफर के रूप में रखनी होगी। कंसिस्टेंसी रूल, एपेक्स 30%। उदाहरण के लिए $2,600 बैलेंस पर एक दिन $780 से ज्यादा न हो। बुलिनॉक्स 40%। उदाहरण के लिए $2,600 बैलेंस पर एक दिन $1,040 से ज्यादा न हो। अप्रूवल टाइम, एपेक्स 5 से 10 दिन, बुलिनॉक्स हफ्ते में 1 बार प्रोसेस होता है, ऑन वेंसडे। पे आउट प्राप्त करने में कितना समय लगता है, 5 से 10 दिन वर्सेस 2 से 7 दिन। बफर की आवश्यकता, एपेक्स नहीं, बुलिनॉक्स $2,600। कब अगले पे आउट का पहला दिन शुरू होता है, जब प्रॉप फर्म फंड्स डिडक्ट करती है या जब
ट्रेडर पे आउट के लिए रिक्वेस्ट करता है। एपेक्स ट्रेडर के रिक्वेस्ट करने पर, पुलिनॉक्स फंड्स के डिडक्ट होने पर। टोटल कॉस्ट एपेक्स $119, $34 evaluation plus $85 activation fee. Polinox $164, $16 evaluation plus $148 activation fee, $148 activation fee. अगर आप किसी भी प्रॉप फर्म के साथ साइन अप करने का निर्णय लेते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट कोड्स या मेरी वेबसाइट पर उपलब्ध कोड्स का उपयोग कर सकते हैं। इससे आपको बेहतरीन डील्स मिलेंगी और चैनल को भी सपोर्ट मिलेगा। अब मैं आपको डायरेक्ट फंडेड $1,50,000 अकाउंट के नियम समझाऊंगा। टिक टिक ट्रेडर के नियम बेहद आसान हैं। ये नियम यहाँ लागू नहीं होते। प्लेटफॉर्म्स आप इसे यहाँ चेक कर सकते हैं। डायरेक्ट फंडेड नियम, टिक टिक ट्रेडर रूल्स, डायरेक्ट फंडेड $1,50,000 अकाउंट। स्केलिंग प्लान, आप पहले दिन से ही मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट्स पर ट्रेड कर सकते हैं। मिनिमम बैलेंस तक पहुंचने की कोई आवश्यकता नहीं है। कॉपी ट्रेडिंग, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट साइज कंसिस्टेंसी जरूरी नहीं, आप रोज कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइज चुन सकते हैं। DCA, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, जितने चाहें एग्जिस्टिंग ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। स्कैल्पिंग और माइक्रो स्कैल्पिंग, हाँ। न्यूज ट्रेडिंग, नहीं। मिनिमम ट्रेड रिक्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ टाइम, कॉन्ट्रैक्ट, मोनी, नहीं। ड्रॉ डाउन, इंट्राडे, AEOD, और कितना? एंड ऑफ डे $3,750, सॉफ्ट ब्रीच। अगर आप एक दिन में $3,750 का लॉस करते हैं, आपका अकाउंट सिर्फ एक दिन के लिए बंद होगा, आप अगले दिन फिर से शुरू कर सकते हैं। टोटल $7,500। ड्रॉ डाउन कब रुकता है? उदाहरण के लिए, अगर आपका अकाउंट $1,50,000 का है तो $1,57,500 पर पहुंचने के बाद ड्रॉ डाउन मूव करना बंद कर देता है। इनएक्टिविटी रूल, हफ्ते में कम से कम एक ट्रेड, नहीं कर पाए तो फर्म को कांटेक्ट करें। ट्रेड का लास्ट टाइम दोनों में 4:59 अपराह्न EST। मैक्सिमम अकाउंट्स 5। पे आउट नियम, पे आउट के लिए मिनिमम दिन क्या है? 20% कंसिस्टेंसी के 5 दिन। पे आउट के लिए न्यूनतम कमाई कितनी चाहिए? $7,500। पहली पेमेंट से 90% प्रॉफिट स्प्लिट। कोई कंसिस्टेंसी नियम है 20%। उदाहरण के लिए, अगर आपके खाते में $7,500 हैं तो एक दिन में अधिकतम $1,500 नहीं हो सकता। पे आउट को मंजूरी देने में कितना समय लगता है? 2 से 3 दिन। पे आउट प्राप्त करने में कितना समय लगता है? 2 से 7 दिन। बफर की आवश्यकता नहीं। कब अगले पे आउट का पहला दिन शुरू होता है? जब प्रॉप फर्म फंड्स डिडक्ट करती है या जब ट्रेडर पे आउट के लिए रिक्वेस्ट करता है। फंड्स के डिडक्ट होने पर $1,50,000 के खाते के लिए टिक टिक ट्रेडर का कुल खर्च $420 है। Don't forget to hit that like and subscribe button and ring the bell so you never miss out on new content. Thanks for watching, and as always, stay disciplined, be kind, and happy trading.